मृत्यु मृत्यु अंत नहीं है, जीवन का प्रारंभ है। अजीब चीज़ है, मृत्यु अंत नहीं है, जीवन का प्रारंभ है। अभी 2-3 दिन पहले ही हम वो रामायण सीरियल देख रहे थे। उसमें अब राम जी जल समाधि लेने वाले हैं। अयोध्या में पूरा शोक मन रहा है कि अब राम जी जा रहे हैं, हमारा क्या होगा। और कई तो उनके साथ ही चले जाते हैं, लेकिन जैसे उनकी माताएं, विभीषण, हनुमान बहुत दुखी हैं कि राम जी हमको छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ ये सीन दिखा रहे हैं कि राम जी जल समाधि ले रहे हैं और उसी समय वैकुंठ में तैयारियां हो रही हैं कि विष्णु वापस आ रहे हैं। तो यहाँ एक जीवन का अंत हो रहा है, राम जी का अध्याय खत्म हो रहा है। वहीं विष्णु लोक में वापस विष्णु आ रहे हैं। वहाँ सीता लक्ष्मी मैया के रूप में इंतज़ार कर रही है, शेषनाग जो लक्ष्मण था वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ अगर कुछ अंत हो रहा है तो और कहीं उसका एक नया जीवन हो रहा है। और आज का दिन होली का दहन ये भी हमको यही समझा रहा है। होलिका का दहन, अरे कैसे मर सकती है वो? उसको तो वरदान मिला हुआ है कि अग्नि में वो सुरक्षित रहेगी, जो भी उसके पास रहेगा वो जल के मर जाएगा। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं जल के मर जाऊंगी। न प्रहलाद के पिता, वो भी ऐसा सोचे होंगे, अरे प्रहलाद मरेगा, मेरा बेटा मरेगा, लेकिन मेरी बहन तो ज़िंदा रहेगी, क्योंकि उसको वरदान है कि अग्नि उसे छू नहीं सकती, उसको जला नहीं सकती। लेकिन आज तक हम होलिका का दहन कर रहे हैं, हम होलिका को ही जला रहे हैं, क्योंकि होलिका का जो वरदान था वो उसके लिए एक्चुअल वरदान था। ये एक ट्विस्ट है। जब हवा का झोंका आया और जो शॉल से उसको एक सुरक्षा कवच था अग्नि से, वो प्रहलाद पे चला गया और वो जल गई और प्रहलाद बच गया। प्रहलाद बच गया विष्णु करते करते, बार बार उसका तो एक ही काम है, विष्णु नाम जपना। विष्णु विष्णु, नारायण 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 जप रहा था। और होलिका खुश है कि अब ये मरने वाला है और मैं इसे जला दूंगी। लेकिन देखिए ट्विस्ट, कि शॉल जो उसको बचाने वाला था वो शॉल प्रहलाद को बचा दिया। तो होलिका का दहन हुआ। लेकिन यहाँ भी होलिका का दहन मतलब उसके लिए एक नया जीवन। और ये जीवन शायद वो चाह रही थी, मुक्ति चाह रही थी ये असुरी प्रवृत्ति से। ये जो एटमॉस्फेयर था, जो यहाँ उसको नहीं समझ में आ रहा था, उसको भी आगे बढ़ना था नारायण के जैसे। प्रहलाद को देख के उसके भी मन में आया होगा कि मुझे एक अलग जीवन चाहिए, जो शायद यहाँ पॉसिबल नहीं था। उसकी ये इच्छा और जो उसका वरदान था वो प्रहलाद को भी बचाया और उसको भी मुक्ति की ओर लेके गया। ये है होलिका के दहन की स्टोरी। और होलिका का दहन बेसिकली हम हर साल क्यों जला रहे हैं? ये नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए। ये दुनिया में जो अब तक चल रहा है, होलिका का मतलब नेगेटिविटी, जो असुरी प्रवृत्तियाँ हमारे सबके अंदर है, वो ख़त्म होना है। इसलिए हर साल आज के दिन हमको ये याद दिलाया जाता है कि ये ख़त्म करो और नई एक शुरुआत करो। तो मृत्यु अंत नहीं है, जीवन का प्रारंभ है। और रोज़ हमें खाली होना है और रोज़ हमें भरना है। अब खाली क्या करना है और किससे भरना है? रोज़ हमें हमारे नेगेटिव थॉट्स, हमारे इरिटेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जो भी फ्रिक्शन के कारण हैं, उनसे खाली होना है और खुद को अच्छे थॉट्स, अच्छे वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स, भगवान का नाम, CTC प्रेज, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, अहम ब्रह्मास्मि, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट रोज़ भरना है
रोज़ खाली होना है, होलिका के दहन के जैसे रोज़ हमारे जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, जो प्रॉब्लमेटिक है, उनका दहन होना है, और जो अच्छा है, जो हमारे लाइफ में अच्छा ला सकता है, एक नई शुरुआत ला सकता है, वो हमें रोज़ भरना है। एक बहुत अच्छा गाना ध्यान में आ रहा था, बहुत पुराना है, लेकिन ऐसा लग रहा है उस टाइम भी वो सही था, 10-20 साल पुराने भी जब गाते थे तब भी सही था, और आज भी बहुत सही लग रहा है। तो प्रहलाद भी अगर गाता तो ऐसा लगा उसकी वाणी है, उसके पहले और कोई गाते तो लगता हाँ यही सही है। तो ये अलग सोच अलग हो सकती है, समय अलग हो सकता है, लेकिन जो थॉट प्रोसेस है या जो हम ये होलिका का दहन कर रहे हैं, वो हर साल रिमाइंडर ये है कि दुनिया का माइंड, हमारा ह्यूमन माइंड ऐसे ही चलेगा। तो उसके लिए एवरी डे, एवरी ईयर एक याद रहना है कि हमको खाली होना है और हमको रोज़ अच्छी चीज़ों से भरना है। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताके हंसते हुए निकले दम। प्रहलाद ने क्या किया? सिर्फ नारायण मालिक को याद किया, बार बार उसके मन में तो सिर्फ नारायण ही बस रहा था, और उसका एक ही पर्पस रह गया था कि नारायण नारायण नारायण, ताके हंसते हुए निकले दम। अगर उसका दम उस टाइम निकल भी जाता तो भी हंसते हंसते, क्योंकि तो उसके मन में भय नहीं था ना, क्योंकि नारायण है मेरे साथ, तो भय कहाँ से आएगा। बड़ा कमज़ोर है आदमी, अभी लाखों में है इसमें कमी। अरे बड़ा कमज़ोर हो गया आदमी, क्योंकि उसने सोच लिया कि मेरे में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, जो कि है नहीं। आदमी भी भगवान है, लेकिन सोच लिया। बड़ा कमज़ोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कभी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। अब हम उस कॉन्शियसनेस से कह रहे हैं, पर तू जो खड़ा है इतना दयालु है कि हम बस तुम्हारे सरेंडर हो जाएं। अब कॉन्शियसनेस का रूप, आज जब से गुरु के ही भजन चल रहे, तो ऐसा लगा कि गुरु ही हमको वो कॉन्शियसनेस से मिलाता है, और उसको अगर सरेंडर हो जाएं तो आदमी जो कमज़ोर फील कर रहा था वो निर्भय हो जाता है। दिया तूने हमें जब जन्म, अरे हम उससे ही तो पैदा हुए हैं। दिया तुमने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सब के गम। ये भी बहुत अच्छा है। अरे जब तुमने जन्म दिया तो गम भी तुम ही झेलो ना, मैं क्यों झेलूं? इतना कमज़ोर क्यों हो गया कि सब मुझे ही सहन करना है? अरे ये कितना क्लियर बोल रहा है। दिया तूने ही जब जन्म सबको, तू ही झेलेगा हम सब के गम, नेकी पर चले बदी से टले, ताके हंसते हुए निकले दम। ऐसा लग रहा है कि कितना सिंपल है सरेंडर होना, गुरु मिलना, एक राह मिलना कि हंसते हंसते हम मर जाएं, खाली होते रहें हमारे फ्रिक्शन के पॉइंट्स से, और अच्छे पॉइंट्स भरते हुए रोज़ की ज़िंदगी हंसी खुशी की जब भी मौत आए हम तैयार हैं हंसते हंसते, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है। ये अंधेरा घना छा रहा,
तेरा इंसान घबरा रहा। अरे ये ऐसा लग रहा है ये दुनिया कितना अंधेरे वाली है, इसमें उजाला दिख ही नहीं रहा है। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छुपा जा रहा। अरे कॉन्शियसनेस तो इतना सुख की दुनिया किया है, और हम अंधेरा क्रिएट करके वो सुख का सूरज भी हमको नज़र नहीं आ रहा है। तेरी रोशनी में जो दम, जो स्वामी जी हैं, जो गुरु जी हैं और जो गुरु तत्व है तेरी रोशनी में जो दम, तो अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताके हंसते हुए निकले दम। ये पैराग्राफ के वर्ड्स पे ध्यान देना, क्योंकि हम यहीं गलती करते हैं बार बार। आज की दुनिया में गलतियां यहीं हो रही है। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना, वो बुराई करे हम भलाई करें, नहीं बदले की हो भावना। कितने बड़े वर्ड्स है ये। वो कितना भी बुराई करे सामने वाला, जो हम आपको रोज़ सत्संग में यही बताते हैं कि अगर सामने वाला बुराई कर रहा है, झुक जाओ, एक्सेप्ट कर लो, अपनी गलती नहीं होते हुए भी मान लो। ये बोल कितने पुराने लिखे हुए हैं, कब के लिखे हुए हैं। यही बात आज भी ऐसा लग रहा है कि अच्छा आज के लिए भी प्रैक्टिकल है ये, आपके लिखे हुए। जब जुल्मों का हो, गुरु जी कह रहे हैं मेरे लिखे हुए है, हो सामना, तब तू ही हमें थामना। क्योंकि देखो हिम्मत चाहिए, बुराई से लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, अकेले नहीं लड़ सकते। तो जिसको सरेंडर्ड है उसको कह दो कि हमारा हाथ थाम लो, हमारे ऊपर अपनी छत्र छाया रखो। वो बुराई करें हम भलाई करें, नहीं बदले की हो भावना। बदले की भावना आनी ही नहीं चाहिए। ये बदले की भावना, अच्छा याद आ गया। होलिका किसी का नाश करने जा रही थी, तो किसका नाश हुआ? खुद का हुआ। तो अगर बदले की भावना रखेंगे तो सबसे पहले बदले की भावना हमको ही अटैक करेगी, जैसे होलिका को अटैक करी। बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम। ये भी हाईएस्ट नॉलेज। अरे सब कोई वो ही शुद्ध चेतन आत्मा है। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि सर्वम ब्रह्मम। बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताके हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम। हर गुरु जब जब आया है इस दुनिया में यही ज्ञान देता है। हम गाने के रूप में सुन लो, ज्ञान के रूप में सुन लो, लेकिन यही ज्ञान आज के लिए, होलिका के दहन के लिए, कि मृत्यु अंत नहीं है, प्रारंभ है एक नई जिंदगी की। तो ये तो हो गया ये गाना, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, लेकिन अभी शेयरिंग बाकी है। रोज़ खाली होना है, रोज़ भरना है।
खाली होना है अपने नेगेटिव इम्प्रेशंस, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एक्शंस, और रोज़ भरना है अच्छी बातें, पॉजिटिव थॉट्स, अहम ब्रह्मास्मि, CTC प्रेयर्स, जिससे हमको अच्छा फील मिल सके। और कोइंसिडेंस देखिए, आज 13 मार्च गुरुजी के पिताजी, मेरे फादर इन लॉ का 1 ईयर कंप्लीट। और आज मारवाड़ी गाना उनको सुनने को मिला गुरु के बारे में, और वो भी इतना ऐप्ट था कि अगर हमको स्वामी जी मिले हैं तो वो भी पिताजी के कारण ही मिले। ये एक फादर का गिफ्ट एक बेटे को या बहू को, ऐसा गिफ्ट जल्दी से कोई नहीं देता है। 1 साल हो गया और ऐसा लगता है 1 साल बीत गया, लेकिन जो इंस्टेंस याद आ रहा है, वो जब खाना का टाइम था, हम बोले खाना ला दें क्या, तो रोज़ उनका था कि उनको खाना समझ में नहीं आता था। वो रोटी सब्जी जो गुरुजी और हम लोग शेयर करते हैं कि सब्जी फुल्का तो भाता ही नहीं है, तो उस दिन उनकी पसंद की सब्जी बनी थी। तो पूछे अच्छा क्या बना है, अच्छा हाँ ठीक है लेके आ जाओ। हम लाने को जा रहे हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उनके प्राण रुक जाते हैं। अरे क्या हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम खाना खा लें? इतना भी प्राण नहीं वेट कर सकता कि उसको भूख लगी है, उसको खाना खाने दे फिर लेके जाएं। तो वो इंस्टेंस हमको दिखा रहा है कि लाइफ कब ख़त्म हो जाए। हर कोई के लिए अलग अलग समय है, लेकिन कब है किसी को नहीं मालूम। और वो जो हमने देखा कि वो खाना मांग रहे हैं और 2 मिनट के बाद नहीं रहे, तो खाने का भी सुख नहीं मिल पाया। कोई इंतज़ार करता है, कोई अपने बेटे का, बहू का या बेटी का, अरे अभी आ रहे हैं अभी आ रहे हैं, लेकिन पहुंचने के पहले ही उनके प्राण चले जाते हैं। तो ऐसे लाइफ में हम कई चीज़ देखते हैं कि ऐसा लगता है कि मृत्यु हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हंसते हंसते मरना वो हम सीख सकते हैं, क्योंकि उसका टाइम बनने का तो हमको मालूम नहीं है। इसलिए ज़िंदगी भर हम हंसते रहेंगे, खुश रहेंगे, तो जब भी वो आएगी बहुत अच्छा फील होगा। क्योंकि पिताजी का इतना आसानी से हुआ, तो ऐसा लगा उनका नेचर इतना अच्छा था कि उनको कुछ तकलीफ़ ही नहीं हुई। 92 ईयर्स में सब अपना काम करना, सब चीज़ एंजॉय करना, टीवी, खाना, हर चीज़। तो ऐसा लगा ऐसा नेचर हेल्प करता है, क्योंकि जो हमने देखा वो शांत थे, कभी कोई पे गुस्सा नहीं करना। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हम आजकल ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं, कोई के अगेंस्ट नेगेटिविटी नहीं थी, कोई के भी अगेंस्ट नेगेटिविटी नहीं थी। लोग धोखा दिए हैं, लास्ट तक धोखा दे रहे थे, अनाप शनाप बोल रहे थे लास्ट तक कई लोग पिताजी को, लेकिन हर जगह पिताजी हाँ भी मेरी गलती मुझे माफ़ कर दो, हाँ भी मेरी गलती मुझे माफ़ कर दो। और ये थॉट से वो आराम से सो पाते थे, क्योंकि उन्होंने खुद पे कभी नहीं लिया कि ये ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ, मेरी गलती नहीं है तो भी क्यों मेरे को इतना सुना रहा है। अब 90 इयर्स में सब सुनना वो बहुत पेनफुल होता है, लेकिन उसको ध्यान ही नहीं दिया और लाइफ इतना अच्छा जिए। और जो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव था उनका, बहुत कम लोगों में होता है। 45 इयर्स के पहले उस टाइम जब मैं शादी होके आई, वो शेयर भी करी हूँ, उनका आउटलुक लाइफ के लिए अलग ही था। अरे घूंघट वूंघट नहीं रखना, सिर क्यों ढक रहे हो। उस टाइम तो था घूंघट का सिस्टम, सिर ढकना, घर का काम करना। तुम लोग को ये नहीं करना है, तुम लोग ऑफिस जाओ, घूंघट मत रखो, साड़ी पहनो, ड्रेस पहनो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दुनिया में नाम कमाओ, खुद के पाँव पे खड़े हो जाओ। एक लेडी को बोल रहे हैं उस टाइम कि तुमको लिबर्टी है। और मेरे ननंद जो गुरुजी से छोटे हैं, उससे तो कहते थे, वो कॉलेज में थी उस टाइम, तुमको पायलट बनना ना, बन जा। 45 ईयर्स पहले पायलट की लिबर्टी दे रहे हैं, जो था ही नहीं उस टाइम ज़्यादा। तो उनकी सोच खाली 1-2 साल के आगे की नहीं थी उनकी सोच, 50 साल बाद कितना फॉरवर्ड हो गई दुनिया, वो उसी टाइम क्रिएट कर लिया। और इसके कारण हमको जो फ्रीडम मिला हमारी फैमिली में, बेटियों को जो आप
अब गुरुजी में भी वो ट्रेड देख रहे हो, वुमेन एम्पावरमेंट है गुरुजी का भी, सेम हमारे घर में पिताजी का भी वही। कोई भी बहन बेटियाँ आओ, बहुएँ आओ, इतना लाड प्यार, तुमको कुछ चाहिए, तुमको खाने में कुछ चाहिए, बाज़ार से कुछ ला के जाऊँ, तुमको कुछ ड्रेस चाहिए, तुमको सेल फ़ोन चाहिए क्या? हम लोग बोल रहे बेटियों को क्यों बिगाड़ रहे हैं, अभी सेल फ़ोन, ये तो 15-20 साल जब नए फ़ोन्स आए थे उस टाइम, तुमको क्या करना है, मैं हूँ ना, मैं देख लूँगा। तो वो सोच, वो एक एटमॉस्फेयर की नेगेटिविटी तो रखना ही नहीं है, सबके लिए भला ही सोचना है और अच्छा ही अच्छा करना है। दुश्मन के लिए भी कभी भी अच्छा ही किया, वो ही हमारे साथ अब वो वेल्थ हम एंजॉय कर रहे हैं। अब देखो, पैसे तो लोग छोड़ के ही जाते हैं, हमारे साथ मरने के बाद कुछ नहीं जाता है। पैसा छोड़ो नहीं छोड़ो, लेकिन अगर ये वेल्थ हमें मिल जाए तो हमारा नेक्स्ट जन्म तो बेस्ट टू बेस्ट हो जाएगा। और ये जन्म भी, क्योंकि हम जब कुछ नहीं रखेंगे, नेगेटिविटी नहीं रहेगी, ये विरासत जो मिली है हमें, वो हमारी नेक्स्ट लाइफ तो ब्यूटीफुल करेगी और ये लाइफ भी हंसते हंसते हम मर जाएंगे, क्योंकि कुछ थॉट प्रोसेस ही नहीं है नेगेटिविटी का। सब जो करना है अच्छा ही अच्छा करना है। तो ये पिताजी का ऐसा था और वो ही हमको स्वामी जी से इंट्रोड्यूस कराए। और अभी वापस होलिका का दहन। एक सिस्टम होता है अपने, जब कोई का डेथ होता है घरों में, अभी जैसे मैं पिताजी का ही बात कर रही हूँ, तो जैसे ही डेथ हो गई, नाम चला गया, अब ये बॉडी का क्या करना है। कितना एक हार्ड हिटिंग सेंटेंस है, ये बॉडी का क्या करना है। जो अभी तक एक रिश्ता था पिता का, दादा का, नाना का, जो भी होगा, नानी होंगी, लेकिन जैसे ही प्राण गए, ख़त्म, वो पर्सन ही गायब हो गया, वो नाम ही गायब हो गया, सिर्फ रह गया बॉडी। अब इस बॉडी के क्रियाक्रम करने, अब इस बॉडी को लिटाएंगे, नहलाएंगे, नए कपड़े पहनाएंगे, लेकिन बॉडी ही रह जाता है। पिताजी नहीं बोलते हैं उस टाइम, या और कुछ नहीं बोलते हैं, नहीं अब लेके आ जाओ, उनको तैयार करते हैं, नहला देते हैं और फिर शमशान लेके जाते हैं। तो जो शमशान लेके जाते हैं वो एक हांडी भी लेके जाते हैं, पानी का भरा हुआ, और वहाँ जब शमशान में लिटा देते हैं तब वो फोड़ते हैं वो हांडी को। पहले एक होल करते हैं, फिर 2 होल करते हैं, और जो पोता या लड़का होता है वो फेरी लेता है उस बॉडी की। तो यहाँ ये ज्ञान मिलता है कि अब ये शरीर तो नहीं रहा, ये तो जल के ख़त्म हो जाएगा, और उनके लाइफ के जो भी अचीवमेंट्स है, अच्छे बुरे, वो भी यहाँ ख़त्म होंगे पानी के रूप में, लेकिन हमारे माइंड में थॉट्स के रूप में रह जाएंगे। तो ये हांडी वो डिनोट करता है कि ये लाइफ का इतना ही पर्पस है। एक होल हमारी बुराइयाँ, दूसरे होल और कुछ हमारी कमियाँ, तीसरा होल और कुछ जो हमारे प्रॉब्लम्स थे, और लास्ट में पूरा फोड़ देते हैं उसको। और फोड़ते ही सब रिलेशनशिप ख़त्म, वो बॉडी से और उससे कनेक्टेड हमारा। लेकिन माइंड में है, अब माइंड में हम भी 2 घड़े क्रिएट कर सकते हैं। एक तो ये मट्टी वाला घड़ा, जिसको रोज़ खाली करना है, रोज़ एक होल करना है। होल करके उसमें से जैसे यहाँ पानी निकला, हमारे नेगेटिविटी को रोज़ निकाल दो। अरे आज मैं उसके गुस्सा करा, मैं अगले बार से गुस्सा नहीं करूँगा। अरे आज वो मेरे को तकलीफ़ दिया, मैं उसको क्षमा करता हूँ। रोज़ एक मट्टी वाली हांडी से होल करके 1 मिनट मेडिटेशन, निधि ध्यासन के द्वारा हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हुए उसको ख़त्म करते जाइए। और एक साइड में स्टील का घड़ा या सोने का या चांदी का या तांबे का, कोई भी मेटल का, उसको होल नहीं कर सकते। अब उसमें भरेंगे हम बेस्ट टू बेस्ट हमारे पॉजिटिव चीज़ें, क्योंकि वो निकालना नहीं है, वो हमको स्टोर करना है, हमारे पास रखना है। लेकिन जब तक ये खाली नहीं होएगा हमारे माइंड का, ये जो मट्टी वाला है, तब तक ये नए थॉट्स नहीं आ सकते। तो दिन भर में 4 बार खाली कीजिए, 10 बार खाली कीजिए, लेकिन खाली तो करना है हमारे जो भी नेगेटिव हो रहा है हमारे साथ, और नए थॉट्स, CTC प्रेज, हमारा ज्ञान गुरु के द्वारा जो भी मिला है उसको हम फॉलो करके ये घड़ा कभी भी
और भरते जाना है, खाली नहीं करना है। तो ये खाली करना और रोज़ खाली करना और रोज़ भरना, ये काम, ये 2 घड़ों का जो माइंड में है, इसे करना है, ताकि होलिका का दहन जो उसका पर्पस था कि मुझे ये आसुरिक जो मेरी प्रवृत्ति है, मेरे को उससे मुक्ति चाहिए, वो मुक्ति, वो हांडी, मट्टी वाली हांडी, और मुझे अच्छा एक नया लाइफ मिले, वो पॉजिटिविटी वाला स्टील वाला घड़ा। तो ये अगर आज हम ध्यान में रखेंगे तो बहुत हमारे लिए फ़ायदा होगा कि कभी भी रोज़ खाली करना है, डेली 1 घंटा 2 घंटा 1 मिनट मेडिटेशन निधि ध्यान से होल करते जाइए, निकालते जाइए। और ये अच्छे वाले एस्पेक्ट में भी निधि ध्यान ऐड कर सकते हैं, ज्ञान ऐड कर सकते हैं, और सब उसको क्रिएट कर सकते हैं। और एक और पॉइंट, आज ख़त्म नहीं हो रहा है ना होलिका का दहन है भाई, इतना जल्दी कैसे ख़त्म करेंगे। आप लोग सब सत्संग आते हैं ना? जब आदमी मरता है तो शमशान लेके जाते हैं, आप भी यहाँ शमशान में ही आ रहे हैं। किसका शमशान होगा, किसका क्रियाकर्म होगा इधर? मन का। तो सत्संग भी एक शमशान ही है, क्योंकि यहाँ नेगेटिविटी की मृत्यु होगी, बार बार उसको मारा जाएगा और सत्य की जीत कराएंगे। वो भी वैकुंठ धाम है, जहाँ शरीर को ले जाया जा रहा है, बॉडी को ले जाया जा रहा है, जहाँ उसके एंड रिजल्ट्स करते हैं, एंड जो भी राइट्स करना है करते हैं। हिंदूज़ में होता है घड़े वाला तो। और सत्संग जिंदा वैकुंठ धाम है। राम नाम सत्य है बोल ही देते हैं। फिर जब वैकुंठ धाम में बैठे हैं, चिता पर लेटे हुए हैं, मरने के बाद तो दूसरे लोग राम नाम सत्य बोलते हैं, हम मरने से पहले बोल सकते हैं। अब पहले ही बोलना ठीक है, मरने के बाद हो जाएंगे ना, ये बॉडी है। मरने के बाद तो लोग बोलेंगे तो उनको फ़ायदा होगा, हमको क्या होगा। मरने से पहले हम बोलेंगे तो थोड़ा हमको फ़ायदा होगा। लोग कहते हैं ना कि बचपन में सिखाया कि यही धाम सत्य है, जवानी में अर्थ काम सत्य है। कि बचपन में बोला गया देख यही सत्य है, तेरे पापा है, तेरी मम्मी है, मैं तेरा भाई हूँ, तेरी बहन है, मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा दादा हूँ। यहाँ बताया गया बचपन में कि यही धाम सत्य है। ये धाम जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम बड़े होते हैं, यही सत्य है। बचपन में यही सिखाया गया। ये तेरा परिवार सत्य है। और जवानी में अर्थ काम सत्य है। जैसे जवान हुआ, अर्थ पैसा, पैसा ही सब कुछ है। और काम, कामनाएं, इच्छाएं पूर्ति करो। पैसा कमाओ, इच्छाएं पूर्ति करो, ये जवानी में सिखाया गया। जवानी में कोई काम नहीं करेगा तो बोलेगा कि तू काम कर, कुछ पैसा कमा, इच्छाएं पूर्ति कर। और जब राम चले जाते हैं हृदय की अयोध्या से, तब कहा जाता है कि राम नाम सत्य है। जब तन की अयोध्या से राम चले जाते हैं, तब कहा जाता है कि राम नाम सत्य है। अरे पहले ही कह देते, बचपन में कह देते राम नाम सत्य है, जवानी में कह देते राम नाम सत्य है, तो कम से कम मौत अच्छी होती। राम को याद करते हुए मौत होती। हो सकता है कि राम के धाम में जाते हैं। जो गुरु माँ ने भी कहा कि भगवान राम जब जल समाधि ले रहे थे तो उस समय उनके भाव क्या थे। वो जल में जा रहे थे, जल समाधि लेने के लिए जा रहे थे, तो उनके भाव क्या थे। अयोध्या के थे, भाई के थे, माँ के थे, पिता के थे। जो छोड़ के जा रहे थे उसके भाव थे या किस चीज़ के भाव थे।
जब वो जल समाधि ले रहे थे तब उनके दिमाग में न अयोध्या थी, न कोई पुत्र थे उनके दिमाग में लव कुश, न माताएं थी, कोई भी नहीं था, परंतु वो जहाँ जा रहे थे उसका भाव था, अपने लोक का भाव था, अपने लोक जाने का भाव था। क्षीर सागर, शेषनाग, लक्ष्मी वहाँ तैयार, इंतज़ार, शिव जी वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, वो भाव था। यहाँ कितना बड़ा एक हमको रहस्य मिलता है, कितना बड़ा सीक्रेट मिलता है कि जो बीत गया उसका भाव हमें रखना ही नहीं चाहिए। एक पल के पहले भी जो बीत गया, क्योंकि जो बीत गया वो तो सपना था, उसको क्यों याद करते हैं? और अक्सर हम यही करते हैं कि जो बीत गया उसी को ही याद करते हैं। चूंकि जीवन भर हमने ये प्रैक्टिस की, मरने के समय हमारी स्थिति वही हो सकती है जो हमने जीवित रहते हुए प्रैक्टिस किया है, जो अभ्यास किया है वही मरने के समय होगा। कोई जीवन भर अभ्यास यही किया कि जो बीत गया उसके बारे में सोचा, जो जिंदगी जो बीत गई, अच्छा बुरा जो हुआ उसी के बारे में सोचता रहा, तो वो मरने के समय भी वही सोचेगा। और जो इंसान उसको भूलता जाता है, जो जीवन में बीत गया उसको भूलता जाता है, और जो आने वाले पल हैं उनको याद करता है, वो संसारिक इंसान याद करता है आने वाले कल को, और आध्यात्मिक इंसान याद करता है ईश्वर को, क्योंकि उसे भी पता है कि कब प्राण मेरा साथ छोड़ देंगे। तो वो हर पल ईश्वर का भाव रखता है, हर पल वो ब्रह्म का भाव रखता है कि जब भी प्राण छूटे मैं उसमें लीन हो जाऊँ। इसीलिए अपने निधि ध्यासन में कहते हैं कि हर किसी में, हर जीव में उस ईश्वर के दर्शन करो, हर वस्तु में उस ईश्वर के दर्शन करो। हम संसार में रह रहे हैं, हम व्यवहार कर रहे हैं, हम अपना व्यापार कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, हर कार्य क्रिया कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर भाव से कर रहे हैं। वो इसलिए कि जहाँ भी प्राण छूटे, कोई सत्संग में प्राण नहीं छूटेगा, ये वैकुंठ लोक होते हुए भी नहीं छूटेगा। छूट जाए तो इससे बड़ी और भाग्यशाली हम नहीं हो सकते। कहीं रेस्टोरेंट में छूट जाए, प्लेन में छूट जाए, और कहीं छूट जाए, बैंक के लॉकर के रूम में छूट जाए, दुकान में छूट जाए, बच्चों के आसपास छूट जाए, हमको पता नहीं है, तो हम उसी भाव में जाएंगे। लेकिन अगर ये ईश्वर भाव हमने प्रैक्टिस किया, बैंक के लॉकर में भी हम ईश्वर भाव रख रहे हैं, बैंक मैनेजर को ईश्वर रूप से देख रहे हैं, दुकान में ईश्वर भाव रख रहे हैं, माता पिता में, बच्चों में, परिवार में, सब में ईश्वर के दर्शन कर रहे हैं, तब हमारे प्राण कहीं भी छूटे हम ईश्वर में ही लीन होंगे। और कहीं लीन हो ही नहीं सकते हम, और कहीं लीन हो ही नहीं सकते। इतना ही हमको प्रैक्टिस करनी है, हमको कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ करना नहीं छोड़ना है। जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो पूर्ति करनी है, जो कुछ करना है, लेकिन हंसते हुए, ईश्वर के दर्शन करते हुए। इसी को ही मुक्ति और मोक्ष कहा जाता है। होलिका, अक्सर हम होलिका के लिए ये सोचते हैं कि वो राक्षसी थी, असुरी थी, अपना अपना दृष्टिकोण है। हमने कभी भी होलिका में उस आसुरी प्रवृत्ति, आसुर को नहीं देखा, असुर को नहीं देखा, आसुरी को नहीं देखा, राक्षसी को नहीं देखा। मुझे तो कभी भी यही ध्यान में आता है कि होलिका का जन्म असुर परिवार में हुआ। वो किस लिए हुआ? उसने गलती की, पिछले जन्म में आसुरी प्रवृत्ति के साथ में प्राण छूटे, वो गलती की। किसी के प्रति द्वेष भावना थी, किसी के प्रति दुश्मनी की भावना थी। पिछले जन्म में, होलिका के पिछले जन्म में उसकी प्रवृत्ति मृत्यु के समय आसुरी प्रवृत्ति थी। उस आसुरी प्रवृत्ति के कारण वो हिरण्यकश्यप के परिवार में बहन बन करके पैदा हुई है। हम भी
अगर मृत्यु के समय किसी के प्रति द्वेष भावना लेकर के मरेंगे, दुश्मनी की भावना लेकर के मरेंगे और कोई बदले की भावना लेकर के मरेंगे, तो हम भी असुर परिवार में ही पैदा होंगे। हमारी रिजर्वेशन वहीं हो जाती है। यथावृत्ति तथा आकृति, जैसी वृत्ति होगी शरीर छोड़ने के समय वही आकृति हमको मिलेगी। भगवान राम की वृत्ति क्या थी? वैकुंठ लोक, नारायण स्वरूप। अगर किसी कारण से भगवान राम की ये वृत्ति नहीं होती शरीर छोड़ने के समय, तो वो वैकुंठ लोक नहीं जा पाते थे। वहाँ पर तैयारी थी, उनको पता था कि अब जाना है। शिव जी ने कह दिया, ब्रह्मा जी ने कह दिया कि आपको यहाँ आना है, आपका समय समाप्त हो गया, यहाँ पर आप आइए। और हम सब आपकी तैयारी कर रहे हैं। भगवान शिव ने कहा कि विष्णु आ रहे हैं, नारायण आ रहे हैं, तैयारी करो, डेकोरेट करो, आरती करो। तो भगवान के मन में भी एक प्रफुल्लता जागी कि चलो भाई वहाँ जाना है। ऐसी ही प्रफुल्लता हमें हर पल रखनी है कि हमको भी वैकुंठ जाना है, हमको भी ब्रह्मलोक जाना है। हम भी ब्रह्मलोक जाएंगे, वहाँ पर सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हमारा इंतज़ार किया जा रहा है वहाँ पर। और ये नहीं होगा तो फिर असुर इंतज़ार करेंगे। दोनों में से एक करेगा। या तो असुर भी खींचते हैं, क्योंकि उनको भी तो थोड़ी पॉपुलेशन चाहिए। उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है सत्संग के कारण। अब उनको देवताओं से युद्ध करना पड़ता है रोज। तो असुर भी चाहते हैं कि हमारे पास में आए, हमारे पास में आए। तो असुर क्या करते हैं? नेगेटिव थॉट्स भेजते रहते हैं संसार में। असुरों का काम ही है, जलसी कर, दुश्मनी कर, बदला ले। वो वाइब्रेशंस के रूप में आती रहती है। जब भी माइंड में नेगेटिव थॉट आए, सोच लीजिए कि असुर राजा ने आपके लिए एक वाइब्रेशन भेजी है कि तू यहाँ आ जा, तेरी भी आरती करेंगे यहाँ पर, मेरी पार्टी में आ जा। हाँ मेरी पार्टी में आ जा, तेरी आरती होगी, खिलाएंगे पिलाएंगे, हम देवताओं से लड़ेंगे, हम स्वर्ग को भोगेंगे, चिंता मत कर, तू यहाँ आ जा। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, किसी के अगेंस्ट कोई दुश्मनी की भावना आए, बदले की भावना आए, मान लीजिए कि हिरण्यकश्यप ने आपको याद किया है। आपको भाई बनाना चाहता है, आपको बहन बनाना चाहता है, कुछ ना कुछ बनाना चाहता है। और अगर आपके माइंड में किसी के प्रति प्रेम की भावना जागी, आपके मन में किसी की सहायता करने की भावना जागी, तब मान लीजिए कि नारायण ने आपको याद किया है, भगवान राम ने आपको याद किया है, विष्णु ने आपको याद किया है, शिव जी ने आपको याद किया है कि तुम यहाँ आ जाओ। अब कौन से घड़े में कौन से विचार आपको रखने हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। वो विचार तो आ गया तो नीचे एक होल करके रखिए, उसको एक छेद कर दीजिए कि जो नेगेटिव विचार आया, असुर वाला विचार आया, हिरण्यकश्यप का आया, नीचे से निकल जाए वो। और देवताओं का आया, नारायण का आया, विष्णु का आया, तो चांदी के घड़े में, सोने के घड़े में उसको जमा करके रखिए कि ये थॉट को नहीं छोड़ना है। हमारे विचार हमको बताते हैं कि हमको कौन इनवाइट कर रहा है। इनविटेशन कार्ड है वेडिंग का, आपको पार्टी में इंक्लूड करने का इनविटेशन कार्ड है। हर विचार आपको संकेत देता है कि आपको असुर बुला रहा है या देवता बुला रहा है। अभी कोई असुर आकर के एक तरफ असुर खड़ा होगा और एक तरफ देवता खड़े होंगे और आपको बोलेंगे इधर आओ इधर आओ, कहाँ जाओगे आप? कोठारी जी का पता नहीं मुझे कहाँ जाएंगे, बट अक्सर तो हम देवताओं की तरफ ही जाएंगे। फिर हम विचारों के द्वारा असुर की तरफ क्यों जा रहे हैं? हम विचारों के द्वारा असुर प्रवृत्ति क्यों बढ़ा रहे हैं? हमको नहीं बढ़ानी चाहिए, मुझे नहीं चाहिए विचार। अगर कहीं से विचार आ भी जाए, उसी पल आंख बंद करके उसको ब्रह्मांड में छोड़ दो कि मुझे नहीं चाहिए। हे असुर, ये आप अपने पास रखिए, मुझे आपका इनविटेशन नहीं चाहिए। और जैसे ही अगर ये आपने असुर प्रवृत्ति को छोड़ा, उसी पल आपको देवताओं का इनविटेशन आएगा।
उसका अर्थ नहीं है कि हमको शरीर छोड़ के जाना है उस समय। वो हमारा घड़ा भर रहे हैं कि तुम दिव्य विचारों के साथ में अपना घड़ा भरो, और जब भी तुम्हारा समय समाप्त होगा तुम हमारे पास आओगे, हमारे लोग आओगे। यही तरीका होता है। तो होलिका दहन का एक हमारे लिए एक मौका है कि हम हमारी नेगेटिविटी का दहन करें, उसको जलाकर भस्म करें। होलिका जल करके कहाँ गई? होलिका जल करके कहाँ गई? मर करके कहाँ गई? उसका दहन होने के पश्चात कहाँ गई? वो ऐसे परिवार में पैदा हुई अगले जन्म में जहाँ पर दिव्य आत्माएं थी, नारायण के भक्त थे, विष्णु के भक्त थे, और वहाँ पैदा होकर के वो मुक्त हो गई। क्योंकि उसकी मृत्यु के समय नारायण का शब्द, नारायण का नाम उसकी गोदी में बैठ करके लिया जा रहा था। तो जब उसके कान में नारायण 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 पड़ रहा था, तो जलने के समय, मरने के समय उसके भाव नारायण के हो गए थे। तो नारायण के होने के कारण वो नारायण के पास में जाने का ही उसका मार्ग खुला। ये बहुत ज़रूरी है। हमारी वृत्ति हर पल ऐसी होनी चाहिए कि हम कभी भी शरीर छूटने के लिए तैयार है, क्योंकि हम न छोड़ना चाहे तो भी छूटेगा। ये कोई हमारे वश में नहीं है। न पैदा होना और न मरना हमारे वश में नहीं है। अगला सांस भी हम बाहर छोड़ते हैं और अंदर न जाए, ऐसा होता है। और लोग तो क्रिकेट मैच देख करके मर जाते हैं। लास्ट बॉल 2 रन चाहिए, सचिन खेल रहा है, 2 मारेगा, 4 मारेगा या आउट होगा। आउट हो गया तो हार्ट अटैक आ गया था। वहाँ कोई क्रिकेट खेल रहा है, जीतना हारना उसका है, हार्ट अटैक इनको आ रहा है। कुछ लोग जीतने पर भी हार्ट अटैक आकर के मर गए। वो जीत सहन नहीं हुई, एक्साइटमेंट में थे। लास्ट ओवर 12 रन, 1 रन, 2 बॉल चले गए, तीसरा चौका, 3 बच गए। इनकी पल्पिटेशन आप देखिए कई लोगों को। कभी भी किसी भी प्रकार की मौत हो सकती है। हम तैयार है या नहीं है? नेगेटिविटी को केवल होलिका दहन के समय नहीं, रोज दिन में एक बार तो अवश्य हमारी नकारात्मकता का दहन हमें करना चाहिए। और अगर ये रोज करेंगे दहन, तो हमारा चित्त एकदम शुद्ध रहेगा और उसमें केवल और केवल अच्छी भावनाएं, दिव्य भावनाएं, सबकी सहायता की भावनाएं, और हंसते हुए जीवन जीते जाएंगे। तब मृत्यु जब भी आएगी, हम हंसते हुए मरेंगे। अब जब मरेंगे तो या तो हम उसमें लीन हो जाएंगे, अगर ब्रह्मभाव होगा तो उसमें लीन हो जाएंगे, परमात्मा में लीन हो जाएंगे, और ये जीव शिव बन जाएगा, परमात्मा बन जाएगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। और अगर वो नहीं भी हुआ किसी कारण से, तो भी हंसते हुए जाएंगे। तो ऐसे परिवार में पैदा होंगे जहाँ पर लाफ्टर शो होगा, कोठारी जी के जैसे, जहाँ पर दिन भर हंसते रहते हैं वो। तो कम से कम हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हंसते रहेंगे वहाँ पर। ऐसे एक अच्छे परिवार में हमारा जन्म होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम किस प्रकार से जीवन जिएं डेली बेसिस पर। कोई गारंटी नहीं है 80 साल, 90 साल, 100 साल होके ही जाएंगे, पहले भी जा सकते हैं। हो सकता है हमारी कहीं ऑलरेडी रिजर्वेशन है, वेट लिस्ट है, आरएसी है, एक वहाँ गया तो हमारी आरएसी कन्वर्ट हो गई रिजर्वेशन में, वेटिंग लिस्ट आरएसी में आ गया, आरएसी कंफर्म हो गया। आता है ना लास्ट मिनट। यहाँ भी लिस्ट बनती रहती है, हर मोमेंट अपडेट होता है लिस्ट। हमारी लिस्ट अपडेट हो रही है, हमको नहीं दिखाया जाता, बट लिस्ट अपडेट हो रही है। एक का कैंसिल हुआ तो वेट लिस्ट आरएसी में आ गया, आरएसी कैंसिल हुआ, कंफर्म।
सडनली हम देखते हैं कि कहाँ गए। और जैसे शरीर छूटता है हमको लगता है अरे बहुत अच्छा सपना था, मैं गुरु था, मैं एक सदगुरु रमेश जी था, मैं प्रवचन देता था, मेरे पास में एक सुंदर सी औरत बैठती थी, मेरे पास वो जीव को अब उसको ये नहीं लगता है कि यहाँ कोई पैदा था, वो शरीरधारी था, ऐसा नहीं होता है। ये जीवन उसे, उस जीव को, सोल को सपने के जैसे ही लगता है, क्योंकि शरीर में आने से पहले वो स्पेस में ही था, मरने के बाद में स्पेस में जाता है, तो बीच का वो सपना बन जाता है उसके लिए, तो उसको सपना रूप से वो दिखाई देता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये सपना ही है, ये रियल है ही नहीं, क्योंकि मरने के पश्चात सपना ही लगेगा। तो फिर जीते हुए सच क्यों मानना है? जो गुरु माने सच का वैकुंठ लोक ही है, हम सब मरे हुए हैं। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? ये कोई गुरु माँ का या मेरा ज्ञान नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को, युद्ध के समय का, अर्जुन ने कहा कि मैं इन लोगों को नहीं मारूंगा। बोले तू मार या मत मार, ये तो मरे हुए हैं। उन्होंने साफ कहा ये सब मरे हुए हैं। हम पैदा ही मरने के लिए होते हैं, हम पैदा मरने के लिए होते हैं, तो बीच में जीना पड़ता है, हमको बीच में जीना पड़ता है, वरना पैदा मरने के लिए होते हैं। आज तक कोई पैदावार मरा नहीं, ऐसा हुआ है क्या? आज तक नहीं हुआ है। तो जो पैदा हुआ, सोच लीजिए कि वो, अभी आप प्लेन में बैठे हो, तो प्लेन में बैठे हो तो क्या प्लेन में बैठे रहने के लिए बैठे हो क्या? नहीं, कहीं उतरने के लिए बैठे हो। ट्रेन में बैठे हो तो कहीं ना कहीं उतरने के लिए बैठे हो, वहीं बैठे रहने के लिए बैठे हो क्या? आज तक मैंने किसी को नहीं देखा कि वो जिंदगी भर प्लेन में बैठा रहा, ट्रेन में बैठा रहा। तो वैसे ही हम इस संसार के प्लेन में, ट्रेन में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं उतरने के लिए बैठे हैं। उतरने की तैयारी करो। यहाँ से श्रीनगर की प्लेन लोगे तो आप सामान क्या ले जाओगे? क्या बनियान शॉर्ट्स में जाओगे? वो जाएंगे गोवा में, वो गोवा के लिए ठीक है, गोवा के लिए वैसे कपड़े लेंगे छोटे छोटे, श्रीनगर में बड़े बड़े कपड़े, मोटे मोटे। तो यहाँ हम जीवन में भी तो ऐसे ही कर रहे हैं ना, कि हम जहाँ जा रहे हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो हम उसकी तैयारी क्यों नहीं करते हैं? हम वो अल्टीमेट की तैयारी क्यों नहीं करते हैं? हर पल करनी चाहिए वो तैयारी। एक सिटी जाते हैं तो भी उसकी तैयारी करते हैं। बॉम्बे जाना है, मीटिंग में जाना है तो सूट वूट लेकर के जाएंगे, कोई आदमी जाएगा। शादी में जाना है तो महंगे महंगे लहंगे, डिज़ाइनर ज्वेलरी, पूरा का कि बैंक में जा कर के लॉकर से निकाल करके कौन सी पहनूँ, हल्दी में ये पहनूंगी, ये मिलनी में ये पहनूंगी, फेरों में ये पहनूंगी, सगाई में ये पहनूंगी, फिर उसके साथ में मैचिंग वैचिंग। लेडीज़ को तो एक 10-15 दिन पहले से तैयारी शुरू करनी पड़ती है भाई। बहुत उनको, हमारी इज्जत का सवाल है ना, वो अपने लिए नहीं करती है, वो हमारे लिए करती है। हस्बैंड्स डांटते हैं उनको, वो एक अलग बात है, लेकिन उसका ध्यान पूरा यही है कि मेरे हस्बैंड की इज्जत बनी रहे। हम हर जगह, हर इवेंट, हर सिटी, हर डेस्टिनेशन जहाँ भी जाते हैं उसकी तैयारी करते हैं कि कहाँ जाना है, किससे मिलना है। उनके जैसे हम बन के जाते हैं, सामान लेके जाते हैं। और वो जो अल्टीमेट जहाँ जाना है, जिसके लिए हम संसार में आए, उसकी तैयारी कौन करेगा? कब करेंगे? उसकी पैकिंग कब करेंगे? पैकिंग रखिए उसकी, करके तैयारी रखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आज जाएंगे या कल जाएंगे, जब भी जाएंगे सूटकेस पैक है भाई, सूटकेस पैक है। भीतर का सूटकेस अल्टीमेट के लिए पैक रखिए, क्योंकि वहाँ की नोटिस नहीं मिलती है कि कब आना है, कब जाना है। वहाँ सीधा बस ईमेल आ जाता है कि स्टार्ट का ईमेल, मतलब यहाँ एंड। उसने वो स्टार्ट का बटन दबाता है, मतलब यहाँ वाला एंड। तो उसकी तैयारी रखनी चाहिए। उसके लिए टोटल ब्लैंक माइंड शुड बी ज़ीरो लेवल, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं, कोई एक बार का तो नेगेटिव क्या पॉजिटिव क्या सबसे मुक्त हो जाओ, फिर उसको अच्छे थॉट से भरना शुरू करो। तो एक बार हम अपने
होलिका दहन का ध्यान कर लेते हैं, जिसमें अपने अपने थॉट्स को हम उनका दहन कर लेते हैं, अपने विचारों का, नेगेटिव थॉट्स का दहन कर लेते हैं। आप सब आंखें बंद करके अपने रीढ़ की हड्डी के नीचे, जहाँ पर आप बैठे हो, आपकी रीढ़ की हड्डी टेका लेती है नीचे, वहाँ पर मूलाधार चक्र होता है। तो रीढ़ की हड्डी के नीचे आप कल्पना कीजिए कि वहाँ पर एक हवन कुंड है, लकड़ियाँ बिछाई गई है, वहाँ पर अग्नि जलाने वाले हैं, अभी वहाँ पर अग्नि लग गई है। आप कल्पना कीजिए आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे वहाँ पर लकड़ियाँ जमा करके एक हवन कुंड है, उस हवन कुंड में लकड़ियों में आग लगाई गई है। आप देखिए कि आपकी आग की लपटें आपको साफ दिखाई दे रही है, आपके रीढ़ की हड्डी के नीचे के स्थान में आग की लपटें आपको दिखाई दे रही है, और धीरे धीरे आग की लपटें ऊपर की ओर उठ रही है। रीढ़ की हड्डी के नीचे हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो गई, आग लगी हुई है, और वहाँ पर आग की लपटें धीरे धीरे ऊपर उड़ती हुई आपके सिर तक वो लपटें ऊपर तक आ चुकी है। आप फील कीजिए कि रीढ़ की हड्डी के नीचे से आग ऊपर आते आते आपके सिर तक वो लपटें आ चुकी है, और सिर के अंदर आपके ब्रेन में, आपके माइंड में, आपके चित्त में जो कोई नेगेटिव थॉट्स है, आपको अगर गुस्सा आता है तो वो गुस्सा आग की लपटें खींचकर जलाकर भस्म कर रही है। आपके मन में किसी के प्रति दुर्भावना है, आग की लपटें उनको खींच करके जलाकर भस्म कर रही है। किसी के प्रति दुश्मनी की भावना है, किसी के प्रति बदले की भावना है, कोई डिप्रेशन की भावना है, और कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपके सिर में अगर है, ये आग की लपटें मूलाधार चक्र से, रीढ़ की हड्डी के नीचे से ऊपर उड़ती हुई आपके सिर के भीतर घूम रही है। आप कल्पना कीजिए कि आपके सिर में आग की लपटें घूम रही है, और वहाँ पर जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी नकारात्मक विचार है, उन सब को पकड़ पकड़ करके अपने में ले करके उनका दहन कर रही है। ये दिव्य अग्नि की लपटें हैं। ये अग्नि की लपटें बहुत दिव्य हैं, और इन दिव्य अग्नि की लपटों में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं रह सकती। आपके सिर में आग की लपटें घूम घूम कर एक एक नेगेटिव विचार को खींचकर जलाकर भस्म कर रही है। आपके पिछले, आपके जन्म में, इस जन्म में जो भी पीछे अच्छा बुरा जो बीता, उन इंस्टेंसेस को भी आप याद करने की कोशिश कीजिए। जब से आप पैदा हुए और अभी इस पल तक जितनी भी आपकी उम्र, आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं, अच्छे पल, बुरे पल जो भी बीते हैं, उन सब को याद करके आप कोशिश कीजिए कि इस अग्नि में उसका स्वाहा कर दें। आपके सिर में आग की लपटें घूम रही है, उनको द्रव्य चाहिए, आग की लपटों को द्रव्य चाहिए, और वो द्रव्य है आपके जीवन की जो भी परिस्थितियां हैं, अच्छी बुरी, सही गलत, पाप पुण्य, नेगेटिव पॉजिटिव, सारी की सारी उन आपकी लपटों में जलकर भस्म हो रही है। आपका माइंड, आपका सिर, आपका ब्रेन इस पल पूर्ण रूप से खाली हो चुका है। सारे के सारे विचार, सारी परिस्थितियाँ, सारे सिचुएशंस को इस दिव्य आग की लपटों ने जलाकर भस्म कर दिया है। आप इस पल पूर्ण रूप से
शुद्ध चित्त वाले दिव्य पुरुष बन चुके हैं। पूरे शरीर में आप अनुभव कीजिए कि आपका पूरा का पूरा शरीर एक दिव्य प्रकाश से भरा हुआ है। तेज दिव्य प्रकाश सारे शरीर में, सिर से लेकर पैर तक। आप इस पल एक दिव्य आत्मा है। आप में कोई बुराई नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, किसी भी प्रकार के कर्म भी नहीं बचे। लाखों करोड़ों जन्मों के कर्म भी इस पल इस अग्नि में जलकर भस्म हो चुके हैं। आप कर्मों से भी मुक्त हो चुके हैं। अपने डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन, एंगर, नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, सारे के सारे विचारों से, सारे इम्प्रेशन से, सारे कंडीशन से, सारे कर्मों से आप इस पल मुक्त हो चुके हैं। इसीलिए आपका शरीर एक दिव्य प्रकाशमान शरीर हो चुका है। आप कल्पना कीजिए, दिव्यता से भरा हुआ यह शरीर, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलाता हुआ, आपके शरीर से उत्पन्न होता हुआ दिव्य प्रकाश चारों ओर फैलता जा रहा है। आपके भीतर से उत्पन्न होता हुआ दिव्य प्रकाश इस हॉल में, हॉल के बाहर, इस शहर में, सारी धरती पर, सारे ब्रह्मांड में फैल चुका है। इस पल सारा ब्रह्मांड दिव्य प्रकाश से फैला हुआ है। आप कल्पना कीजिए कि आपके भीतर से निकलता हुआ दिव्य प्रकाश सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। इस पल सारा ब्रह्मांड, सारा विश्व, हर जीव इस दिव्यता का अनुभव कर रहा है और आनंद में है। अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, एक स्माइल रखिए और भीतर से नारायण का भाव, नारायण का अर्थ है जो निराकार है, सारी सृष्टि में फैला हुआ है। जो प्रहलाद के रोम रोम से नारायण नारायण उत्पन्न होता था, वो इस पल आपके शरीर के रोम रोम से नारायण का भाव उत्पन्न हो रहा है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। हर रोम से नारायण की ध्वनि अर्थात निराकार ब्रह्म स्वरूप, चेतन आत्मा, चेतन परमात्मा का भाव, सारी सृष्टि उस निराकार ब्रह्म स्वरूप ही नज़र आ रही है, उसी का भाव उत्पन्न हो रहा है। शुद्ध चित्त वाले आप एक शांत दिव्य आत्मस्वरूप हो चुके हो। इसी भाव को बनाए रखते हुए, अपने आप में दिव्यता का अनुभव करते हुए, इस पल किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई पॉजिटिविटी नहीं, केवल और केवल दिव्य भाव है, केवल और केवल सृष्टि के लिए प्रेम भाव है। एक बहुत आनंददायक अनुभव और आनंद से भरा हुआ भाव। 2-3 बार धीमी और गहरी सांस लें। दोनों हथेलियों को आपस में मसल कर अपनी आँखों पर लगा लें।
आँखों को मसलते हुए धीरे धीरे आँखें खोलने का प्रयास करें। पहले नीचे की ओर देखें, फिर धीरे धीरे सामने की ओर देख सकते हैं। इस प्रकार के ध्यान को कम से कम एक बार अवश्य करें रोज़, क्योंकि हम चाहते हैं कि डेली बेसिस पर रोज़ हम खाली होते जाएं, रोज़ हमारे विचारों को, कर्मों को हम भस्म करते जाएं और शुद्ध चेतन आत्मा, दिव्यता का अनुभव के साथ में हम जीवन जिए। न कोई पुराने बातों को याद करें, न कोई पुराने परिस्थितियों को याद करें। जो बीत गया वो बीत गया, जो बीत गया वो सपना था, जो आने वाला है वो कल्पना है, परंतु आज जो है वो अपना है। और अपने का अर्थ है आत्मा। अपना केवल आत्मा ही है। क्योंकि अभी गुरु माँ ने जो कहा, जैसे प्राण छूटे, न रमेश है, न सुनील है, न कोठारी है, न और कोई है, बॉडी है। तो जीवित रहते हुए भी बॉडी ही है। तो हम ये रियलाइज़ हमको करना चाहिए कि ये बॉडी है। हम इस बॉडी को लेके घूम रहे हैं अपने किसी न किसी प्रयोजन के लिए। हमारे कई संसारिक प्रयोजन है, उसके लिए हमको ये बॉडी चाहिए। इस बॉडी को लेके घूम रहे हैं। मैं घूम रहा हूँ नहीं, मैं कहीं जा रहा हूँ नहीं, बॉडी को लेके जा रहा हूँ। मैं बॉडी को लेके ऑफिस गया, बॉडी को लेके आ गया, बॉडी को भूख लगी खाना दे दो, बॉडी को सोना है अभी बॉडी को सुला दो। ऐसे 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 विचार रखो, ऐसे बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर वालों को बोल दो, डरे नहीं। घर वालों को पहले बोल दो, आज सत्संग में उन्होंने बोला है कि मैं आज से, हाँ मैं आ गया, खाना दो। ऐसे नहीं, ये बॉडी को खाना दो, बॉडी को नहलाना है, बॉडी को कपड़े पहनना है। देखो मज़ा आएगा, मरने का मज़ा आएगा। मरने के बाद तो हमको पता नहीं किसने नहलाया, अच्छा नहलाया नहीं लगाया, शैम्पू लगाया नहीं लगाया, हमको पता ही नहीं है। लिपस्टिक लगाई नहीं लगाई, मेरा चेन कहाँ गया पता नहीं है, कोई कड़ा ले लिया, कोई ब्रेसलेट ले लिया, पता नहीं है। यहाँ तो सब अपना है। बॉडी के ऊपर सजा के रखो। मरने के टाइम सजाते हैं बॉडी को, लेकिन क्या पता लोगों का सजाने का क्या तरीका होगा। अपन तो अच्छे सज के रहो, बॉडी को सजा के रहो। ये नेकलेस बॉडी पे बहुत अच्छा लग रहा है, फोटो खिंचा लो, सेल्फी ले लो, बट मानो इसको बॉडी। आप नहीं हो ये आप नहीं हो, ये बॉडी ही है। बॉडी यहाँ से ली, बॉडी यहीं छोड़ के जानी है, और जो छोड़ के जाएगा वो हम हैं, वो हम हैं। ये सत्य है। हंसी मजाक में भी बहुत बड़ा सत्य निकल जाता है, प्रकट हो जाता है। और हमारा तरीका तो यही है, हंसी मजाक में जितना बड़ा सत्य प्रकट होता है, सीरियस में नहीं होता है वो। तो इसी भाव के साथ में आप होली मनाइए। अब आपको अधिकार है कल होली मनाने का, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स के साथ में होली मनाने का अधिकार नहीं है। आपको रंगों से खेलने का अधिकार नहीं है। किसी के साथ दुश्मनी, बदले की भावना रखते हुए होली मनाने का अधिकार नहीं है। होली मनाने का अधिकार केवल उसे है जो इंग्लिश वाला होली, HOLY, जो दिव्य है, HOLY वाले को ही HOLI खेलने का अधिकार है। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless
चिदानन्दरूपो शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपो शिवोऽहं शिवोऽहम् I am the creator, I am the creation, my creation is for my recreation, pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham